जय जिनेन्द्र, जय श्री महाकाल। हमने आगे की वीडियो में चंद्रमा से बनने वाले योग में अल्फा और सुल्फा योग देखा। अब है हमारा अगला दुरुधरा योग। अब अगला है हमारा कौन सा? दुरुधरा योग और केंद्रम योग। अल्फा और सुल्फा के बाद आता है दुरुधरा और केंद्रम योग। वापस एक बार और रिपीट कर देती हूँ। चंद्रमा जहाँ भी कुंडली में विराजित हो उसके से द्वितीय भाव में कोई भी ग्रह ना हो और द्वादश भाव में कोई ग्रह हो सूर्य और राहु केतु को छोड़कर, तो वह अल्फा योग होता है। या एक सामान्य भाषा में हम ये कह सकते हैं कि चंद्रमा जहाँ विराजित हो उसके पीछे कोई ग्रह हो, उस भाव के पीछे कोई ग्रह हो और उसके आगे वाले भाव में कोई भी ग्रह ना हो तो वह अल्फा योग होता है। सुल्फा, चंद्रमा जहाँ विराजित है उसके द्वितीय भाव में कोई ग्रह विराजित हो सूर्य राहु केतु को छोड़कर, लेकिन द्वादश भाव में कोई भी ग्रह ना विराजित हो। सामान्य भाषा में चंद्रमा जहाँ विराजित हो उसके पीछे वाले भाव में कोई भी ग्रह ना हो और उसके आगे वाले भाव में कोई भी ग्रह हो तो उसे सुल्फा योग कहते हैं। अब है आपका दुरुधरा योग। दुरुधरा योग में यह है कि चंद्रमा जहाँ विराजित होता है उसके द्वितीय भाव में भी कोई ग्रह हो और द्वादश भाव में भी कोई ग्रह हो तो उसे दुरुधरा योग कहते हैं। इसको सामान्य भाषा में चंद्रमा जहाँ विराजित है उसके पीछे वाले भाव में भी कोई ग्रह हो और आगे वाले भाव में भी कोई ग्रह हो सूर्य राहु केतु को छोड़कर, तो वह दुरुधरा योग होता है। अब इसको दुरुधरा को समझ लो। कुंडली हमारी पहले वाली है। चंद्रमा हमारा हम विराजित करते हैं यहाँ पर। इसके आगे वाले भाव में हमने कर दिया मंगल और पीछे वाले भाव में हमने कर दिया शनि। तो इसके आगे वाले भाव में मतलब उसके द्वितीय भाव में भी कोई ग्रह है और उसके द्वादश भाव में भी कोई ग्रह है, या फिर इसके आगे वाले भाव में कोई ग्रह है और पीछे वाले भाव में भी कोई ग्रह है, तो यह हुआ आपका दुरुधरा योग। अब अल्फा का बताया, सुल्फा का बताया, वैसे ही दुरुधरा का है कि यहाँ चंद्र की स्थिति कैसी है? त्रिकोण का मालिक है। त्रिकोण का मालिक होकर भाग्य में जहाँ त्रिकोण में बैठना चाहिए वहीं बैठा, अपनी मित्र राशि में बैठा है, तो यहाँ चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, मंगल की स्थिति अच्छी है। शनि जरूर खराब है लेकिन शनि यहाँ बैठा, जहाँ इसे बैठना है वहीं बैठा है, तो वह जैसा पावर देगा वैसा मतलब ज्यादा अच्छे से पावर दे सकता है। तो ये वाला योग उसके लिए योग है। अब है केंद्रुम योग। केंद्रुम योग यानी चंद्रमा जहाँ विराजित हो उसके आगे पीछे कोई ग्रह ना हो, या फिर चंद्रमा जहाँ विराजित हो उसके द्वितीय भाव में भी कोई ग्रह ना हो और उसके द्वादश भाव में भी कोई ग्रह ना हो, तो केंद्रुम योग होता है। केंद्रुम योग दो प्रकार से होता है। एक तो होता है कि चंद्रमा जहाँ विराजित हो उसके द्वादश भाव व द्वितीय भाव में कोई भी ग्रह ना हो, या फिर केंद्र में जो हमारा 1, 4, 7, 10 भाव है उसमें सूर्य राहु केतु को छोड़कर कोई भी ग्रह ना विराजित हो तो भी केंद्रुम योग होता है। यह योग नहीं, एक दोष है, क्योंकि केंद्रुम दोष होने पर जातक को संतान, सुख संपत्ति और जीवन साथी की कमी देखी जाती है। और केंद्रुम दोष का निवारण है कि हमें चंद्र की पूजा करनी चाहिए या चंद्र के जप करने चाहिए, या एक और दोष मान लो इसका निवारण एक और क्या है कि चंद्र पर गुरु की दृष्टि हो। चंद्रमा पर, चंद्रमा जहाँ विराजित हो वहाँ गुरु की अगर दृष्टि हो तो केंद्रुम दोष भंग होता है। अब इसे केंद्रुम दोष को समझ लो। चंद्रमा जहाँ विराजित है वहाँ उसके आगे पीछे कोई ग्रह ना हो या फिर केंद्र में कोई ग्रह ना हो तो यह केंद्रुम दोष होता है। इस भाव में कोई ग्रह ना हो, यहाँ पर सूर्य या राहु या केतु होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चारों योगों में
सूर्य राहु केतु का होना नहीं मान्य है, इनका मान्य नहीं माना गया है, इनका होना माना ही नहीं गया है। तो ये हो गए आपके अनफा योग, सुनफा योग, दुरुधरा योग और केंद्र योग। अब हमने हमारे कितने योग हो गए ग्रहों से बनने के? पंच महापुरुष हो गए, मतलब 5 वो ग्रह से हो गए, छठा इस ग्रह से हो गया चंद्रमा। अब हम आगे की वीडियो में सूर्य से बनने वाले योग को देखेंगे। जय जिनेंद्र।